लक्ष्मी जी चक्कर में पड़ गई। लक्ष्मी जी सोचते थे कि भगवान विष्णु मेरे बिना रह ही नहीं सकते हैं, और जब भी मैं पुकारते हूँ और जब भी अकेले रह जाते हैं तो विष्णु जी उदास हो जाते हैं। जैसे माँ छोटे बच्चों को छोड़ दे तो वो रोने लगता है, चीखने लगता है, और दूसरा आकर के उठा ले और चेहरा देख करके और रोने लगता है। तो लक्ष्मी जी को अभी बड़ा घमंड था, कहने लगी मेरे भगवान विष्णु मुझे बहुत चाहते हैं और मेरे बिना रह ही नहीं सकते। और बड़ा अहंकार था, और लक्ष्मी जी बड़ा इस बात को गुरूर करते थे, और इसी बात को लेकर के तीनों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की पत्नियों ने तांडव कर दिया। कहने लगे अरे जब देवता कोई भी हो और दूसरे की देवी की तारीफ कर देना तो देवियों का तो छौंकन लग जाती है, सब्जी छौंकी जाती है। तारीफ कर दे दूसरे की तो कहने लगे वाह हम तो कितना काम करें, तुम्हारो रातों दिन काम रखे आए तो हमारी तारीफ कबू ना करी तुमने, और औरों की तारीफ कितनी ढेर मारोगे। और ऐसे नौक झोंक हो जाती है, लड़ाई भी शुरू हो जाती है। देवता कहते हैं अरे मैंने तो वैसे ही कह दी, क्योंकि देवता लड़ाई करना भी करना चाहते हैं और शांति भी कर देते हैं, इसलिए देवता हमारे चतुर हैं। ऐसा ही कहा भगवान विष्णु ने। और लक्ष्मी को अहंकार था कि भगवान विष्णु मेरे बिना रह नहीं सकते, और जो मैं हूँ वो कोई है ही नहीं। चलो ये भी देख लो, ये भी सामने आने वाला है। भगवान विष्णु हर वर्चस्व को सामने रख देते हैं। कहते हैं कि तेने आज किया है और करके और तेने पीछे भूल गया है, 4 दिन नहीं कटेंगे तो तेरे सामने होगा। दुख और सुख तेरे जीवन में है। आज हंसेगा तो कल रोएगा, और कल रोएगा तो आज हंसेगा। हंसने के पीछे रोना है और रोने के पीछे हंसना है। सुख और दुख किसी का बेनामा नहीं है। ये मत सोचो कि आज हम बड़े आदमी बन गए, लक्ष्मी हमारे पास आ गई तो हम गरीब को रहने न दें। ना 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 ना, चिंता मत कीजिए, आज तुम्हारा है, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। कल तुम्हारा नहीं है, कल में सप्रांत है केवल। आज तुम्हारा है तो कहने लगे आज ना जाएंगे सत्संग, कल देख लेंगे, कल तो और कोई काम लग जाएगा। आज तुम्हारा है, आज नहीं आए तो कल भी नहीं आओगे, केवल सपना देखोगे कि सत्संग हो गया। उड़ जाकर के भगवान विष्णु का तीनों को देवियों ने बड़े संकट में डाल दिया। एक दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही एक जगह बैठे थे, और देवियां भी तीनों मौजूद थी। तीनों मौजूद थी देवियां। तो शंकर जी ने कहा अरे ब्रह्मा जी, धरती पर जो है बड़े बड़े महान भक्त हैं। उन्होंने सोचा थोड़ी सी सुलगाई दे। अरे कहने लगे क्या? विष्णु जी कहने लगे हाँ। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? कहने लगे धरती पर बहुत बहुत बड़े महान भक्त हैं और ऐसे पतिव्रता नारी हैं जिन्होंने देवियों को भी देवताओं को शर्मा दिया। शंकर जी कहने लगे अरे ब्रह्मा जी कौन देवी का नाम ले रहे हैं? अरे धरती पर पतिव्रता नारी है जिसका नाम है अनसुईया। कहने लगे चर्चा तो मैंने भी बहुत सुनी है, और उसे चर्चा हकीकत में वो महान नारी है। देवियां तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के पास में बैठी, और जैसे तारीफ सुनी तैसे मां लटक गई। कहने लगे तुम्हें दूसरे के तारीफ हमारे सामने करना तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे कहने लगे देवी जहाँ में कौन सी बात है अच्छे की अच्छाई कहने में, जहाँ में क्यों नाराज होते हैं? अच्छे की अच्छाई तो कह दी जाती है, इसमें क्या है? तो कहने लगे अच्छा। अब तीनों जाकर के अलग अपनी घुस फुस करती हैं। कहने लगी ऐसा करो ना, धरती पर कौन सी पतिव्रता नारी की जो तारीफ करते हैं, अरे उसका भी तो पल्ला झाड़ दो, और हम तुमसे ज्यादा का पतिव्रता थोड़ी है।
और धरती की चर्चा करने के लिए क्या करोगे? अब लक्ष्मी कहने लगी बहना हमें एक बहुत बढ़िया सिस्टम आता है। कहने लगे क्या? इन्होंने तारीफ करी है और उनकी इनसे ही बेइज्जती करवाओ। हाँ, इन्हें भेजो। जब हम तुम्हें इनकी बात मानते हैं तो आज ये हमारी तुम्हारी बात माने। कहने लगी बहना बात तो तुमने सही कही है। और तीनों जाकर के रूठा महल में पहुंच गई। ये वो अच्छा है, पहले रूठा महल तो उठा, आज तो पूरा घरे रूठा महल बनो पड़ो है। रूठा महल एक ही कमरा में तो जाते, आज तो पूरे घर में मुंह फैलाए भरो। किचन में ले खाना बना के ले वैसे ले और पूरा घर रूठा महल बना दो और खेत में पड़ जाओ भाव मुंह फैलाए भरो। कासे तो एक ही कमरा रूठा महल राजा महाराजा ने बनाया, वो अच्छा था। इसलिए लक्ष्मी जी कहने लगी, जब रूठा महल में तीनों पहुंच गई, शंकर जी कहने लगे भगवान विष्णु से, कहने लगे लगता है कि तुमने अच्छी आगे से लगाए थे, अब कुछ कठिनाई है। अरे कहने लगे देख लिए क्या बात है, चलो अपने अपने के पास पहुंचो। जाकर पहुंचे और कहने लगे देवी क्या बात है? अरे कैसो न फुलाए दो है ना। बोली इधर आए तो कर बटे इधर ले, इधर आए तो इधर कर। यानी मूवी देखने को पसंद ना कर रही हैं। कहने लगी गुस्सा ज्यादा है। और तीनों ने कहा अच्छा एक बात बताओ तुम क्या चाहती हो? अरे तुम तो जो कहोगे हम वही करें, हम तुम्हारे बिना रह ना पाए। और तुम तो लक्ष्मी हो, तुम्हारे लिए तो धरती पे उतर से लोग पैसा के लिए पूजा करने के लिए, धन पाने के लक्ष्मी की पूजा होवे और विष्णु जी की पूजा तो कोई करे ना। इसलिए हे लक्ष्मी हम तो उदासीन है, तुम नाराज हो तो ऐसे उदासीनता छा गई है, हमें अच्छा नहीं लगा। अच्छा तुम जो कहोगे हम वही करें। और तीनों ने वचन ले लो, अलग अलग तीनों ने वचन ले लो और वचन लो और एकदम सीधे उठती हैं, उदासीनता हट गई, बड़ी खुशी होके आ जाती हैं और कहने लगी हम तीनों बैठ के तुमसे वचन मांगेंगे। तीनों इकट्ठी हो गई, जाकर पहुंच जाते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को पता है कि क्या मांगने हैं। उन्होंने कहा क्या चाहिए आप बताओ? कहने लगे देखो जिस नारी का तुमने तारीफ की है और आज उसे नारी की तुम तीनों को परीक्षा लेनी है और कठिन परीक्षा लेनी है। आज धज्जियां उड़ानी है उसकी, मेरी बराबरी उसने की कैसे है? और मेरे पति के दिमाग में एक तुच्छ पतिव्रता नारी का एक वर्चस्व धरती पर लहरा रहा है। इसलिए मैं आज ऑप्शन को खत्म करना चाहती हूँ और तुम्हें तीनों को जानने पड़े और निवस्त्र होकर के भोजन ग्रहण करना है। अगर देती है देखूंगा कि धरती के नारी कैसे वर्चस्व छिपाएगी, अपनी इज्जत कैसे बचाएगी और लाज को कैसे छिपाएगी। और साधु को अगर दिया नहीं तो श्राप दे देंगे और ढेर बना देंगे। तीनों बड़ी अच्छी तरह से हंस रही है। कहने लगे अब योजना बढ़िया हो गई। अरे वाह ऐसे धरतीवासी हंसते हैं। अरे योजना में भी तुम्हारा कारक है, अब आज चतुर है। भगवान विष्णु सर्व शक्तिवान है और सभी के शरीरों में घट घट में निवास कर रहा है। भगवान विष्णु से कहते हैं घट घट वासी, विष्णु शंकर जी से कहते हैं घट घट वासी। इसी प्रकार वो तुम्हारे घट घट में निवास कर रहा है। आपको थोड़ा सा काम करके, थोड़ी सी शक्ति पा करके, थोड़ा सा धन पा करके, थोड़ी सी नौकरी पा करके और थोड़ा सा वर्चस्व मिल जाए तो ऐसे बढ़ जाते हैं, भूल जाते हैं कि मेरे समान कोई है ही नहीं। अरे प्यारे ऐसा मत करो, ये तुम्हारा हमारा यहाँ कुछ नहीं है, ये सप्रांत की माया है। जीवन एक सफर है, हम तुम यात्री हैं, यात्रा कर रहे हैं। आज यात्रा सत्संग कर दी है। हाँ? यात्रा में ट्रेन में बैठे हैं, कहाँ स्टेशन आ जाएगी उतर जाओगे, सभी तरह के लोग मिलेंगे। आप एक जीवन सफर है, यात्री हैं। यात्रा जा दिन पूरी हो जाएगी ना ता दिन कोई अपनों
ना रहेगा। साधन केवल सप्रांत दिखेगा, वही अपने ले जा करके और फिंगर रख के माचिस लगा करके एक मुट्ठी रेख बना करके और तुम्हारा आडंबर करके सब खत्म कर देंगे। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा है और तीनों से कहा, तीनों ने शर्त मंजूर कर ली और तीनों धरती पर आते हैं और साधु का रूप धारण कर लेते हैं। और अनुसुईया अपने पति की सेवा में लगी है और जैसे जाते हैं दरबार पर, कहा माता भिक्षाम दी। एकदम कहा स्वामी कोई संत जी पधारे हैं और जरा उनको देख ले। हाँ, बड़े पतिव्रता नारी भी अच्छा पति हो तब ही बन सकती है, दोनों एक जैसे हो, हाँ करने वाले हो, ना हो ही नहीं तभी सहयोग बन सकता है। पति भी देवता था और जाकर के उन्होंने देखा 3 मूर्ति देवता साधु महापुरुष खड़े हैं। आइए महापुरुष, आज तो हमारे भाग जाग गए हैं, आइए आप पधारिए। कहने लगे पहले शर्त मंजूर करो तब दक्षिणा लिए। कहने लगी महाराज अभी तो आप जलपान कर लीजिए, इसमें शर्त की क्या जरूरत है। कहने लगे बिना शर्त के हम न जलपान करें और न हम दक्षिणा लें। कहने लगे क्या शर्त है। उन्होंने बताया। कहने लगे क्या हो गया है तुम्हें, है? कैसे महात्मा हो तुम। अरे मैं पतिव्रता नारी हूँ और निवस्त्र होकर के तुम्हें कैसे स्तनपान करा सकती हूँ। आप कैसे हमें पतिव्रता नारी के और अपमान करना चाहते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। कहने लगे ठीक है नाराज मत हो, हम तुम्हें श्राप दे देंगे और हम साधु तीनों तुम्हारे दरवाजे पर बिना भिक्षा के लौट जाएंगे। एकदम पानी हो गई। कहने लगी साधु अगर बिना भिक्षा के लौट गया तो हमारा जीवन बेकार है। कहते हैं क्योंकि मांगने वाले और देने वाले अपने अपने जीवन में होते हैं और जो हमेशा देने वाला बड़ा होता है और देने वाला बड़ा नहीं, मांगने वाला बड़ा होता है। क्यों कि बाकी अंदर बड़ी क्षमता कैसे हुई है, तुमसे मांगना चाहता है, अपना समझाए उसने और धरती पर जो है आ जाते हैं और कहने लगी। उन्होंने देखा कि ये कोई चमत्कारी संत लगते हैं और नहीं इतनी बात लंबी कहते ही नहीं, श्राप दे देंगे हम वैसे चले जाएंगे। ये चमत्कारी जैसे उन्होंने अपने पति का ध्यान किया और दिव्य नेत्र खुला और देख लिया कि ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये महेश है, ये तो दुनिया बनाने वाले पालनहार हैं। ऐसा ही तो धरती पर होता है, कभी कभी किसी न किसी के रूप में सभी त्रिदेव धरती पर आते जाते रहते हैं, जिनको आप पहचान नहीं पाते और अहंकार बस उन्हें धक्का मार के उन्हें दान दक्षिणा के बिना दरवाजे से हटा देते हैं। तो समझ लो आप अपनी किस्मत में लाठी मार देते हैं। जाकर के त्रिदेव ने जब कहा तो उन्होंने देखा जो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हैं और इन्हीं के सहारे दुनिया चल रही है। ये तो हमारे पिता हैं, ये हमारे सखा हैं, अब इनसे क्या बचा है। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, आप जैसे कहेंगे वैसे भिक्षा देंगी और आपसे क्या बचा है। वो समझ गई कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे परम पिता हैं। ये तो हृदय में मस्तक में कड़ कड़ में उनका निवास है, इनसे क्या बचा है और इनसे बचा करके क्या करेंगे। इनसे बचने के बाद शरीर ये शमशान बन जाता है, शमशान बन जाता है, क्योंकि हरि जो है वो परम पिता है और हरि जिसके शरीर से निकल गया उसका शरीर शमशान बन जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा।
जा करके उन्होंने अंदर ले जाते हैं और आसन दे दिया, आसन दे दिया और भगवान विष्णु का चिंतन किया। हे नाथ, आप इतनी कठिन परीक्षा लेने के लिए, आप तो हमारे हैं और आपके बिना हमारा कोई है ही नहीं। आपके लिए सर्वस्व है और आप हमारी जगहसी कराएंगे दुनिया में। आपके सामने हम आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे और हमारे जगहसी होंगे, तुम्हारे लिए निंदा करेंगे लोग। इसलिए हे नाथ, ऐसे कृपा कर दीजिए हम आपकी परीक्षा में भी खरे उतर सकें और नारी का सम्मान भी बना रहे। वो भगवान विष्णु तीनों लोकों के स्वामी हैं और नारी का अपार सम्मान करते हैं। उनकी बात को समझ लिया और उन्होंने जरा देर हुई और तीनों देवता स्वयं ही छोटे छोटे बच्चे बन करके वाह 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 कर, वो क्या नहीं कर सकते। आप उनसे लेना नहीं सीखे, आप हमेशा अहंकार का तांडव करते हैं। अरे उनसे कृपा के माध्यम से आंखों में आंसू भर के जो मांगेंगे, अरे वो तो यमराज को भी अधीन कर देते हैं। और उन्होंने क्या नहीं दिया है, सर्वस्व दे देते हैं। देखिए भक्त पर कैसे बलिदान होंगे और भक्त के आंखों में आंसू देखे और कैसे छोटे छोटे बच्चे बन गए। कहते हैं कि मैं भक्तों के सामने, भक्ति के सामने मैं अपना सर्वस्व खो देता हूँ और भक्त का मान बढ़ाने के लिए मैं अपना मान अपमान भी भूल जाता हूँ, क्योंकि भक्त के सामने मेरा कोई मान अपमान नहीं है। और भक्त का जज्बा पड़ जाए, उसका मान रह जाए, ये मेरा मान सम्मान है। और देखा उन्होंने वाह वाह तीनों करने लगे और वो कहने लगे वाह मेरे भगवान विष्णु, आप इतने कृपालु हैं। और धरतीवासी कह देते हैं कि भगवान हमारी सुनता नहीं है। कहते हमें कहीं तीर्थ में नहीं मिलता, कहते हमें कहीं यज्ञ में नहीं मिलता, कहते हमें कहीं सत्संग में नहीं मिलता। अरे मैं कहता हूँ कि तुम लेना नहीं चाहते, हर जगह अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो, भक्ति मार्ग में डूब करके गोता नहीं लगाना चाहते। और जब दोनों तीनों रो रहे हैं, माँ की ममता आंचल भराया और उन्होंने कहा अब तो ये मेरी लाज नहीं जाएगी। अब तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या जाने, ये भगवान का रूप है। और बारी बारी से तीनों को स्तनपान कराया और तीनों को अलग अलग पालना में लिटा दिया और उनकी छवि निहार रही है। कह रही है वाह मेरे भगवान विष्णु, धरतीवासी एक के छोड़ देते हैं। अरे उसका और तुम्हारा इतना गहरा रिश्ता है, इतना गहरा रिश्ता है, क्या वो सर्वस्व तुम कुछ भी नहीं करते तो अभी तुम्हें ठंडी हवा, ठंडा पानी, वृक्षों के फल, अनाज, सभी देवताओं को तुम्हारी सेवा में लगा दिया है और तो भी तुम्हारा मस्तक नहीं खुलता, तो अभी तुम अहंकार का तांडव करते रहते हो और भगवान को नाना प्रकार से अनाप शनाप करके धर्म को और सनातन को पीछे कर देते हो। आपने अपने जीवन में अपने ही कुल्हाड़ी मारी है। इसी प्रकार आगे देखो कि भगवान विष्णु क्या नहीं दे सकते हैं, तुमने लेना नहीं सीखा है। गुरुदेव आपको बार बार मार्ग देना चाहते हैं कि हे मंद बुद्धि अज्ञानो, आप अपना पट खोल लो और भगवान विष्णु तुम्हें सर्वस्व देने वाला है। घर घर में लक्ष्मी की बरसात उनकी होगी, बीमारी हटेंगी। अश्विनी कुमार सेन वैद्य इसलिए घटघट वासी जी के रिकॉर्ड में दाखिल कर दिए हैं, जिससे मेरी दीन दुखिया गरीबों की बीमारी हटे। और उनके लक्ष्मी को भेज दिया है जिससे गरीबी हट जाए, और भोलेनाथ को भेज दिया है जिससे कोर्ट कचहरी से इनकी समाप्तिकरण हो करके घर घर में मंगलाचार हो। प्रार्थना से एक आंसू देख करके आपने अपना वर्चस्व बदल लिया
और आकर के तुम बच्चे बन करके हमारा मान सम्मान और हमारा पतिव्रताओं में यश बढ़ा करके और हमारा जो मान बढ़ाया है, आपकी बारंबार जय हो। भगवान विष्णु फिर देवों के तारीफ कर रहे हैं और उधर वो देख देख करके उनकी इच्छा तृप्त नहीं हो रही है। उधर फिर देव उनको देख रहे हैं और वो बार बार फिर देवों को उठाती हैं, चूमती हैं और बार बार बिठा देती हैं। कहने लगी आज जो हमें मिला है सौभाग्य मौका, तभी तो हम कहते हैं 3 दिन तुम्हारे कीमती हैं। आज तुम्हें मिल गया है गुरुदेव के प्रवचनों का, कल न जाने किनका हो। आप लाभ उठाएं, तुम्हारा कल्याण हो। उधर समय हो जाता है और तीनों के त्रिदेव के दर्शन से देवी की इच्छा नहीं भर रही है और तब तक उनके प्राणनाथ भी आ जाते हैं। और जब देखते हैं त्रिदेवों को, उन्होंने अभी प्रणाम किए और वो भी दर्शन कर रहे हैं और उधर समय हो जाता है तो तीनों देवी इंतजार कर रही हैं, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, कि मेरे पति देव गए हैं और जो भक्ति मार्ग में डूब जाते हैं, हाँ, पत्नी को भूल जाते हैं। वो भगवान विष्णु इतने कोमल हैं, भोलेनाथ भी, क्योंकि भक्ति जब करता है मन से, भाव से, श्रद्धा से, तो अभी अपने को भूल जाता है। लक्ष्मी और पार्वती को क्या देखेंगे, अपने को भूल जाते हैं। ऐसे दयालु के लिए पाने के लिए धरती वासी उनकी झाएं नहीं देख पाते। क्यों? यहाँ गाड़ी, बंगला, महला, दुमहला, छल कपट, धोखा, खान पान, जीवा के स्वाद में ढल गए। इसीलिए माया में चकनाचूर है और वो प्रभु से बहुत दूर है। माँ बेटे में कम गया, पत्नी में कम गया, पड़ोसी में कम गया। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ छल कपट, लड़ाई झगड़ा, धोखाधड़ी होती नहीं है। वहाँ मेरा तेरा खत्म हो जाता है। इसका मतलब प्रेम की कमी है कलयुग में। कलयुग ने प्रेम का खात्मा करके और प्रेम के बिना दुनिया में तबाही तांडव मचा दिया है। इसी से कहते हैं कलयुग। ये है कल है युग। घर घर में सुबह उठ करके कलह आरंभ हो जाती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं सत्संग से जुड़ जाओ, एकादशी व्रत रखो, भगवान विष्णु जी का ध्यान करो और गुरुदेव की समावेश सरकार है। गुरुदेव से ज्ञान मिलेगा, विष्णु जी से शांति और लक्ष्मी से धन मिलेगा और तीनों से तुम्हारा परिवार चलेगा। हलचल मच जाती है और देव ऋषि नारद को बुलाया। कहने लगा मुनिराज, हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। कहने लगा ना, गड़बड़ होने वाला नहीं है, गड़बड़ होएगो, गड़बड़ होएगो माता। अब हमें तो बड़ो कर रो गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि माता हमें अच्छा ना लग रहा है। तुम्हारा सपना जो था वो माता पलट दो। और तुमने बात तो हमारी बुरी मानी, पतिव्रता नारी ने तुम्हारा सपना चकनाचूर कर दो माता। अरे चुप रहो देव ऋषि नारद, तुम्हें कटे पर नमक लगाना आता है। तुम्हें पता है हमारे हृदय कैसे हो रहे, और तुम हमारे हृदय और तुमको बजाय शांति देने के लिए और भड़का रहे हो। अरे कहने लगे माता आवे ना भड़का रहे हैं और तुम जाके देख लियो पूरा भड़क जाए। कहने लगे क्या है? कहने लगे माता दिव्य दृष्टि है तुम पर, और दिव्य दृष्टि डालो और देख लो माता। और जैसे पार्वती ने दिव्य दृष्टि का बटन दबाया है ना, और देख रहे हैं कि तीनों अनसुईया के पालना में हुआ 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 हुआ
कहने लगे बहना गजब होगो। अरे कहने लगे का होगो, इतने क्यों? कहने लगे सब सपना पानी फिर गए। और अब बहना बहुत ही कठिन, अब मार्ग है, अब परीक्षा ली हमने दूसरे के, अब बहना तुम्हें परीक्षा देने पड़ेगी। कहने लगे ऐसो का है वो? कहने लगे धरती पर वह पतिव्रता नारी ने तीनों पतियों को बालक बनाए दो, और तीनों वाह कर रहे हैं त्रिदेव। और वो बार बार किसी को उठाती चुम्मी लेती है, बार दूसरे को उठाती चुम्मी लेती लिटा देती है। अरे जाने तो हमारे पतियों को तमाशा बना लो। क्या लगे बहना अब क्या करो? क्या लगे अब जहां से काम फूट चल जाओ बात से, अब तो जाए पे ही करना पड़े वहां, अब तो घुटने टेकने पड़ेंगे। भगवान विष्णु भक्त की ऐसे लाज रखते हैं। तुम कहते हो कि भगवान हमारी सुनते नहीं। लक्ष्मी को तरसा दो, पार्वती को तरसा दिया और घुटने टेकने को विवश कर दिया, और भगवान ने भक्त का मान बढ़ा करके इतिहासों में और उसका बढ़ाकर नाम ला करके उसका कल्याण कर दिया। ऐसे भगवान विष्णु दुनिया के पालनहार के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। विष्णु भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की, भक्त भगवान की जय। उसी समय त्रिदेवों की पत्नी जाकर के आश्रम में पहुंच जाते हैं, और जब जाकर देखती हैं हकीकत तो छक्का छूट गए। यानी आंखों में आंसू एक नारो सूख गए। जब आंसू में कहते हैं कि तुम पर ऐसे समस्या आएगी जो तुम्हारे आंसू भी आंखों में सूख जाएंगे, तो उन त्रिदेवों की पत्नी के आंसू सूख गए कि बार बार आंखें मीच रही हैं, फिर भी आंसू बाहर नहीं आ रहा। इतनी बड़ी समस्या आ गई है। अब सोच रही हैं कि एक दूसरे की तरफ देख रही हैं कि अब करोगे का शुरू कहां से करोगे? इन्हें ले दो जब जाओगे, जब इन्हें पहचानोगे। और पतिव्रता नारी के सामने तीनों का सचित्र और दिव्य दृष्टि गायब हो गई। दिव्य दृष्टि काम नहीं कर रही है कि अपने पति को पहचान ले, दिव्य दृष्टि गायब हो जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु के सामने किसी की नहीं चलती है। वो अच्छे अच्छे को चटनी बना देते हैं, रगड़ देते हैं, अच्छे अच्छे को पीस करके और तालाब में डाल देते हैं, और छोटे को अपने भक्त को उठा करके सिर मोहर बना करके और अपने साथ जोड़ करके इतिहास में उसका कल्याण कर देते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। जा करके उन्होंने देखा है, अब विचार कर रही हैं बहना क्या करोगे? अब कोई बहना को ना तो कोई आंसू निकल रो है और ना कोई जवाब, कोई दिमाग काम ना कर रहा है। कहने लगी क्या करोगे? तीनों ने सलाह करी कि इस पतिव्रता नारी के सामने अब तुम्हारी नहीं चलेगी, अब क्या करना है? अब अहंकार छोड़ दिया। हमारे धरतीवासी यही करते हैं, जब सब लंग देख लेते हैं, जहाँ चले जाओ वहां चले जाओ, जहाँ देख लो वहां देख लो, और सब जगह जाते हैं और कहीं कुछ नहीं मिलता। सब जगह दरबार खाली मिलते हैं, आडंबर मिलता है, तब लौट कर फिर वहीं आ जाते हैं। विष्णु भगवान का चिंतन करो और घटघट वासी जी के पास पहुंचो, जहीं कल्याण होगा, और तब ला करके दरबार में आ जाते हैं। इसी प्रकार त्रिदेवों की पत्नियों ने विचार किया और घुटने टेक दिए और कहा, हे देवी, हम हार गए, हम हार गए। आपके पद धर्म के पीछे हम तीनों ने घुटने टेक दिए हैं, और हम आपसे अपने पतियों के भीख मांग रहे हैं। हे देवी, आप दया कर दीजिए
और हमारे तीनों पत्नियों को पतियों की भीख में वापस दे दीजिए। आप तो दयालु हैं, आप बड़े महान हैं, आप जैसे नारे कोई दूसरे हो नहीं सकते और हम भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। भगवान विष्णु तीनों त्रिदेव मुस्कुरा रहे हैं बचपन में ही, कहने लगे अब आए आनंद, अब भक्त का मान बढ़ा। तब तो जब कह दिया था मैंने सत्य के लिए, तब आडंबर करने लगे, आज स्वयं घुटने टेक दिए हैं और बार बार रोते हैं, आंसू पहुंच रही हैं, आंसू निकल नहीं रहे। और उन्होंने कहा दीदी हम आपके पतियों को मने थोड़े कर रहे हैं, आप ले जाओ पहचान लो और अपने अपने पति ले जाओ। कहने लगे यही तो हमारी व्यवस्था भंग हो गई है, यही तो दुनिया वालों को नहीं दिखता है। जब आडंबर में फंस जाते हैं तो सब तरफ से मार्ग जब भटक जाते हैं, डूब जाते हैं, इसी प्रकार देखते हैं कि अब कहाँ जाएं, कैसे रास्ता मिले, कैसे हमारा संकट हटे। इसलिए बार बार भगवान विष्णु का चिंतन करने लगते हैं। उन्होंने जाकर के उनके पास व्यवस्था टेक लेते हैं और व्यवस्था के साथ उनको दया आ गई। कहने लगी रोबो मत, आप तो सब हमारी माता हैं, आप महान हैं और हम तो आपके सामने तुच्छ नारी हैं, हम तो एक पति के केवल स्वामिनी हैं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, हम अभी कोशिश करते हैं कि आपके पति अपने रूप में आए। उसी समय फिर उन्होंने भगवान विष्णु की प्रार्थना करी, हे नाथ आपने आज हमारी जो लाज रखी है, आज आपने जो हमारे सम्मान बढ़ाया है, आज तुमने जो हमारा पथ जो धर्म का जो आदर किया है, हे नाथ बारंबार हम विराम करते हैं, अब आप अपने रूप में आ जाओ। तीनों माता बिलख रही हैं, हम पे देखा नहीं जाता है, हे नाथ सहायता करो। तीनों त्रिदेव अपने रूप में आ जाते हैं। तीनों ने अपने अपने पतियों को पकड़ के और बड़ा विलाप किया और तीनों ने और पतिव्रता नारी अनुसुईया के लिए प्रणाम किया। कहा कि आपका पवित्र धर्म धरती पर यश ऐसा ही बना रहेगा और जब तक पृथ्वी आकाश रहेगा तब तक तुम्हारा नाम अजर अमर बना रहेगा। उन्होंने वरदान दे करके अब तीनों त्रिदेव खड़े हैं, क्योंकि तीनों त्रिदेवों पर ऋण बन गया है। ऋण आजकल कोई ऋण ही नहीं जानता है क्या है। माता गीले में सोती है, बच्चा को पालती है, सारे जीवन दूध पिलाती है, तो अभी ऋण भूल जाते हैं। अब आप देखिए भगवान विष्णु त्रिदेव ने ऋण यानी 3 दिन रहे हैं और 3 दिन स्तनपान किया है और 3 दिन का ऋण, 3 दिन का कितना बड़ा ऋण बना दिया है। तीनों त्रिदेव खड़े हैं हाथ जोड़ करके और कह रहे हैं माता अब हम तुम्हें छोड़कर कैसे जाएं? आपने 3 दिन बड़ा प्रेम किया है हमसे और न जाने कितनी बार स्तनपान कराए हैं। आपने माँ होने का सौभाग्य सुनहरा फर्ज निभाया है। हे माता हम त्रिदेव हैं, उनके लिए हैं, लेकिन हम तुम्हारे लिए हैं माता। आपने हमें पुत्र समझ करके स्तनपान कराए हैं और हे माता अब हम तुमको छोड़कर कैसे जाएं? आपकी ममता बार बार हमें बार बार पलट रही है माता। दोनों माता के तीनों त्रिदेव माता के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगे माता हम तुम्हें वचन देते हैं कि कभी भी हमें इन चरणों से दूर मत करना माता। धरतीवासी कहते हैं कि भगवान किसी को मिलता नहीं है। देखो देवियों, एक अनुसुईया नारी के लिए
जिसने अपना धर्म, अपने नीति, अपने परंपरा और अपने सनातन का धर्म निभा करके भगवान विष्णु और ब्रह्मा तीनों को आज उनके चरणों में गिड़गिड़ा रही है। जिनके आज तुम दर्शन के लिए तरसते हो, झलक मिल जाए थोड़ी, मंदिर में जाते हो, पत्थर पूजा करते हो, हाँ सब कुछ करते हो, तीर्थों में जाते हो, मन्नतें मांगते हो, और क्यों? और फिर भी कुछ नहीं मिल पाता, तुम्हारी कामयाबी पूरी नहीं। क्यों? कि आप मन से और भाव से लगन के साथ नहीं कर रहे हैं। अनुसुईया से सीख लो। और तीनों त्रिदेव पैरों में पड़े हैं, कहने लगे माता ये चरण छोड़ने की इच्छा नहीं कर रही है, हम भगवान औरों के लिए हैं। हे माता हम तुम्हारे पुत्र हैं और हमें कभी इन चरणों से दूर मत करना माता। माता भी रो रही है और तीनों त्रिदेव आंसू से रो रही है और तीनों की पत्नी रो रही है, कह रही है वाह कैसी माता है। अब तीनों पत्नी वो भी माता कहने लगी, धन्य है देवी तुमने भारत का और धरती का नारियों का नाम रोशन कर दिया। और तीनों वो तीनों छह रो रहे हैं, अरे ऐसे भक्त बन जाओ। अरे देवताओं को रुलाना सीखो, भगवान विष्णु को रुलाना सीखो, तुम धरती वासियों को नहीं रुला सकते हो, उन्हें प्रसन्न चित्त नहीं कर सकते। जरा सा काम करते हो अहंकार बहुत करने लगते हो, अहंकार तुम्हारे दान पुण्य सेवा का सफाया कर देता है। कोई भी काम करो अहंकार मत करो। और रोते हैं, चीख रहे हैं, कहने लगे माता हमें इन चरणों से दूर मत करो। उन्होंने कहा कि आप तो हमारे परम पिता हैं। कहने लगे नहीं माता यहाँ तो संबंध बदल गया है, इन देवियों ने तुम्हारे परीक्षा के लिए हमें क्या भेजा और यहाँ तो संबंध बदल गया है माता। अब हम सौगंध खाते हैं कि हमें इन चरणों से कभी भी दूर मत करना। माता ने उठा करके तीनों को एक एक करके हृदय से लगाया और उन्होंने कहा माता हम किसी भी अवतार में देखो क्या नहीं दे सकता है परमपिता, लेने वाला होना चाहिए। उन्होंने कहा हम किसी भी अवतार में जब जब धर्म की हानि होगी, संत ब्राह्मण का निरादर होगा और सनातन का अपमान होगा और धर्म की हानि होगी, तब तब किसी न किसी रूप में हमारा धरा पर अवतार होगा, अवतार लेंगे। हे माता जब भी हम किसी भी अवतार में होंगे, हम किसी भी अवतार में होंगे तो माता हर अवतार में आप हमें पुत्र समझ करके ही आदेश देंगे। आप कभी ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, माता हम हर अवतार में जब भी होंगे हम आपको माता ही दृष्टि में देखेंगे। आप हमें पुत्र समझ करके जो भी आदेश देंगी हम उसी का पालन करेंगे। भगवान विष्णु तीनों त्रिदेव प्रतिबंध हो गए कि आप जिस अवतार में हम किसी, इस अवतार की तो छोड़िए, हम किसी अवतार में भी, हम जिस अवतार में जिस अंश में होंगे उसी अवतार में आप हमें माता बनकर के जो भी आदेश देंगी माता, हम वही आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आपकी आज्ञा हमारी सिर उधर रहेगी। तीनों त्रिदेव की पत्नियों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियों ने, तीनों ने उस पतिव्रता नारी को प्रणाम किए और कहा हम कभी भी तुम्हारी आज्ञा का कभी विरोध नहीं करेंगे और आप हमेशा जो भी आप आज्ञा देंगे हम उसी अनुसार कार्य करेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियों ने भी अनुसुईया को आशीर्वाद दिया कि आपकी पूजा, आपका नाम स्मरण कथा
जहाँ चलेगी वहाँ सरस्वती का निवास रहेगा, सद्बुद्धि प्रदान होगी। जहाँ पर लक्ष्मी का धन के बरसात होगी। और पार्वती ने कहा वहाँ कोई भी शस्त्र, कोई भी दुष्टाचारी, कोई भी तांडव नहीं कर सकता। वहाँ हमेशा धर्म की जय जयकार रहेगी। तीनों के पत्नियों ने देख लिया भक्त का साहस। ये भक्ति मार्ग में भक्ति क्या नहीं पा सकती है, क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंध समाए, क्या नहीं पावक में जले, और काल किने ना खाए। काल के वनधाम को नहीं खाता है। उस पतिव्रता नारी ने आपका कितना सम्मान बढ़ाया है। भारत में देवियों का सम्मान आदर से नाम लिया जाता है। और विदेश में चले जाओ, जैसे भारत में गौ माता को माता कहा जाता है, और हर जगह इन माताओं के लिए, पशुओं के लिए अपना आहार बना लिया जाता है। ऐसे देवियों का निरादर हर देशों में किए जाते हैं। भारत ही सोने की चिड़िया और तपोभूमि भी है। ये महापुरुषों का देश है, सत्य सनातन धर्म है। इसकी बारंबार जय हो। जाकर के उन्होंने भगवान विष्णु तीनों त्रिदेव अपने लोक को वापस हो जाते हैं। देवियों का भी नशा उतर गया और भी पतियों से माफी मांगी। कहने लगे नाथ, हम जानते भी नहीं हैं और हम मानते भी नहीं हैं। या तो हमें जानना चाहिए या हमें मान लेना चाहिए। आज भी धरती पर भी ऐसा होता है, ना जानेंगे और ना मानेंगे। भक्ति मार्ग, दान, सेवा ही ऐसा एक धर्म है, तुम्हें यहाँ भी सुकून देगा, भगवान से जुड़ाने का काम करेगा, और वैकुंठ में भी भगवान विष्णु से पहुँचाने मिलाने का कार्य करेगा। जिस समय यमराज के हाथ में होंगे, उस समय आपका धर्म, आपका दान, आपकी सेवा, आपका सत्संग, आपका गुरु का आशीर्वाद, आपको माता पिता की आज्ञा, आशीर्वाद तुम्हारा सुरक्षा कवच बन करके आपका कल्याण करे।